बाबा रविदास जी ने किस तरह से हिरनी की जान बचाई। एक समय की बात है कि बाबा रविदास जी महाराज एकांत जंगल में बैठकर तपस्या कर रहे थे। जो स्थान वाराणसी में आज लहरतारा के नाम से जाना जाता है, गुरु जी के चारों तरफ बहुत ही मनभाता और शांतमय दृश्य था। उस समय एक हिरनी भागती हुई गुरु जी के पास से गुजरी। उसके पीछे एक शिकारी लगा हुआ था। वह हिरनी को अपने मारने के लिए तैयार था। शिकारी ने हिरनी को अपने नियंत्रण में कर रखा था। हिरनी ने सोचा अब उसकी जीवन मुश्किल में पड़ गया है, शिकारी उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि अब वह अपने बच्चों से नहीं मिल सकती, दूध पिलाना तो दूर की बात है। हिरनी अपने मन ही में ऐसा सोचकर दुखी हो रही थी और अपने बच्चों को याद कर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह देखकर शिकारी ने हिरनी से पूछा कि तेरी आंखों में आंसू आने का क्या कारण है। हिरनी ने कहा कि मुझे अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए मेरी यह दशा है। हिरनी ने शिकारी को कहा, हे शिकारी, तुम मुझे 2 घड़ी के लिए छोड़ दे, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर तेरे पास वापस आ जाऊंगी। शिकारी ने कहा कि यदि कोई तुम्हारी जमानत देता तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पास ही सतगुरु रविदास जी महाराज थे। उन्होंने शिकारी से कहा कि मैं इसकी जमानत देता हूँ और तेरे पास जब तक रहूँगा तब तक ये हिरनी वापस नहीं आ जाती। शिकारी ने 2 घड़ी के लिए छोड़ दिया। हिरनी तेजी से भागती हुई अपने बच्चों के पास पहुँची। बच्चों ने जब देखा कि उनकी माता जी आ गई हैं, वह अपनी माता से लिपट गए और जब वह दूध पीने लगे तो उन्होंने देखा कि उनकी माता उदास है। बच्चों ने माता को दुखी देखकर पूछा कि माता जी, आपका उदासी का क्या कारण है। तो हिरनी ने सारी बात बताई। बच्चों ने कहा कि अब हम दूध नहीं पिएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। पहले हमारी जान जाएगी, उसके बाद आपकी बारी आएगी। कुछ देर बाद आपने बच्चों के साथ जहाँ शिकारी और गुरुजी बैठे थे, हम दोनों वहाँ पहुँच गए। हिरनी ने शिकारी को कहा, अब इन संत को छोड़ दो, हम 2 घड़ी से पहले ही पहुँच गए हैं। जब शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए कटार का वार किया तो शिकारी का कटार वाला हाथ ऊपर ही रह गया और वह जड़ पत्थर के समान हो गया। उसको अपने आँखों के सामने अपनी नाचती हुई मृत्यु दिखाई देने लगी। जब उसकी ऐसा आभास हुआ कि वह मन ही मन में पश्चाताप करने लगा और बार बार गुरुजी के आगे नमस्कार करने लगा। उसने गुरुजी से क्षमा मांगी। गुरुजी ने भविष्य में ऐसा करने से मना कर दिया शिकारी को और सत्य का उपदेश दिया। इस प्रकार गुरुजी ने शिकारी का उद्धार किया और हिरनी की जान बचाई। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक